हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कांगड़ा हिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, उसको जाके आप देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे मध्यकालीन इतिहास से और बात करेंगे महमूद गजनवी के कार्यकाल से। और उन्होंने महमूद गजनवी ने अटैक किया था कांगड़ा पे 1009 ईस्वी में। उन्होंने जो अहिंद के कौन थे, अहिंद के अनंतपाल और उनके जो पुत्र थे ब्रह्मपाल, उनको हराकर उन्होंने कांगड़ा पे अटैक किया था। और उसमें कांगड़ा के जो राजा थे वो थे जगदीश चंद्र। ये इंपॉर्टेंट है कि जब महमूद गजनवी ने कांगड़ा पे अटैक किया था उस टाइम कांगड़ा के राजा कौन थे, वो थे आपके जगदीश चंद्र। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो कांगड़ा किला था वो तुर्कों के कब्जे में 1043 ईस्वी तक रहा। ये अप टू की बात हो रही है, इतनी ईस्वी तक ये तुर्कों के कब्जे रहा। इसके बाद तोमर राजाओं ने इसको आजाद करवाया, फिर 1051 और 52 ईस्वी में तुर्कों के कब्जे में फिर चला गया। और बात करते हैं 1060 ईस्वी की, फिर कांगड़ा के राजाओं ने कांगड़ा किले को पुनः हासिल किया। ठीक है, तो वो किया था 1060 ईस्वी में। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि जो कांगड़ा रियासत से सबसे पहले ऐसी कौन सी रियासत थी जो कांगड़ा से अलग हुई, वो थी आपकी जसवान। पहली ऐसी रियासत जो कांगड़ा से अलग हुई थी वो थी जसवान। और जसवान की जो स्थापना की थी वो की थी पूरबचंद ने। ठीक है, और 1170 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी और इसकी जो राजधानी थी वो थी राजपुर। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाए पृथ्वीचंद। तो पृथ्वीचंद के जो समकालीन थे वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक ने जो इस पे मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा पे अटैक किया था, वो किया था 1337 में, 1337 ईस्वी में अटैक किया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, और यहीं से बस यही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूपचंद के बारे में। इनका कार्यकाल स्टार्ट होता है 1360 ईस्वी में और इनके जो कंटेम्प्रेरी हैं वो हैं आपके फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक इनके कंटेम्प्रेरी है और इन्होंने कांगड़ा पे अटैक किया था 1365 ईस्वी में। इसके बाद इनके कार्यकाल में एक मानिक चंद थे पर्सन, बेसिकली मानिक चंद। और मानिक चंद के जो एक नाटक था धर्मचंद नाटक, उस नाटक में रूपचंद का वर्णन मिलता है और उस नाटक को लिखा गया था 1562 ईस्वी में। आगे भी हम डिस्कस करेंगे इसको कि 1562 ईस्वी में कौन सा राजा था कांगड़ा का। नेक्स्ट जो फिरोज तुगलक हैं, ठीक है जी, इन्होंने अटैक किया था और ये नेक्स्ट राजा भी बने थे दिल्ली सल्तनत पे। और इन्होंने ज्वालामुखी में आए थे और ज्वालामुखी में क्या थे, बुक्स थी 1300 बुक्स, मतलब एक लाइब्रेरी थी उसमें बुक्स थी और लगभग 1300 बुक्स के आसपास थी। तो सबसे पहले इन बुक्स को क्या करा उन्होंने, इन बुक्स को पर्शियन या फारसी भाषा में इनको ट्रांसलेट किया था। तो करवाने वाले कौन थे, फिरोज तुगलक, क्वेश्चन में आता है। और करने वाले कौन थे, इजुद्दीन खालिद खानी। और जब इन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट कर दिया उसके बाद उन्होंने उनका नाम रखा दलील ए फिरोज शाही। ये भी इंपॉर्टेंट है, दलील ए फिरोज शाही। इसके बाद फिरोज तुगलक के उनके जो सन थे, पुत्र थे, उनका नाम था नसरुद्दीन। इनको दिल्ली से भगा दिया था इन्होंने। पहाड़ी इलाकों में नगरकोट में इन्होंने शरण ली थी, ठीक है जी, 1389 एडी में। और उस टाइम में कांगड़ा के जो राजा थे वो थे सागरचंद 1375 ईस्वी में। ये सारी बात है रूपचंद के कार्यकाल की। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला राजा आ गया हमारा यहाँ पे मेघचंद के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इनका कार्यकाल स्टार्ट होता है 1390 ईस्वी में। तो मेघचंद के सबसे पहले कंटेम्प्रेरी कौन थे, तैमूरलंग। और तैमूरलंग ने शिवालिक की पहाड़ियों पे अटैक किया था, उसको लूटा था 1398 ईस्वी में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेट है। इसके बाद उन्होंने वापस जाते हुए धमेरी नूरपुर को लूटा था 1399 ईस्वी में। और इस बाद तैमूरलंग ने हंडूर में भी अटैक करना चाहा, बट जो हिंदूर के और नालागढ़ के जो राजा थे आलमचंद, याद रखना उस टाइम नालागढ़ के जो राजा थे आलमचंद, उन्होंने तैमूरलंग की मदद की थी, इसलिए उन्होंने वहां पे नालागढ़ में या फिर हिंदूर में अटैक नहीं किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं हरिचंद वन की और करमचंद के कार्यकाल की बात करते हैं। तो उनके कार्यकाल में क्या होता है, सबसे पहले 1405 में स्टार्ट होता है इनका कार्यकाल। तो हरिचंद जो वन है, जब ये शिकार करने के लिए जाते हैं हड़सर गुलेरी की तरफ, तो बीच रास्ते में ये मतलब शिकार करते समय ये अपनी जो इनकी आर्मी थी, पार्टी से, उनसे अलग हो जाते हैं
और ये कहीं गायब हो जाते हैं और बड़े दिनों तक गायब रहते हैं, 20 और 22 दिनों तक। ये नहीं मिलते हैं तो सोचते हैं कि राजा की तो डेथ हो गई है। फिर इसके बाद एक व्यापारी होता है, मर्चेंट होता है, जो वो पास कर रहा होता है, वो देखता है कि हाँ जी कि राजा जो गुए पड़े हैं वो उनको वहां से निकालते हैं। तब राजा देखते हैं कि जो कांगड़ा की गद्दी पे नेक्स्ट राजा करमचंद जो हैं उन्होंने वो बन गए हैं राजा, तो इसलिए वो फिर कांगड़ा वापस नहीं गए थे। उन्होंने क्या करा, हरिपुर जो कि एक जंक्शन है बाणगंगा, कुराली और न्यूगल रिवर का, वहां पे उन्होंने सबसे पहले किला बनाया, उसको राजधानी बनाया और फिर गुलेर रियासत की स्थापना की थी 1405 ईस्वी में। ये सारी की सारी स्टोरी है। इसके बाद नेक्स्ट राजा बनते हैं करमचंद। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट राजा की बात करते हैं धर्मचंद के बारे में। इनका कार्यकाल क्या है, 1528 से 1563 में। सबसे पहले इनके जो कंटेम्प्रेरी हैं, समकालीन है, वो है शेरशाह सूरी और हुमायूं। तो मैंने बोला था कि आगे हम डिस्कस करेंगे कि इनके कार्यकाल में ही ये नाटक लिखा गया है 1562 में। ये देख लेना, इनके ही कार्यकाल में ये लाइज कर रही है डेट। तो मानिकचंद थे और धर्मचंद नाटक इन्होंने लिखा था, और उन्होंने किसका मेंशन किया था, रूपचंद का भी मेंशन किया था और फिरोज तुगलक का भी मेंशन किया था। नेक्स्ट भी हम इनके ही बारे में डिस्कस करेंगे, धर्मचंद के बारे में ही। तो बता दिया मैंने, शेरशाह सूरी उनके कार्यकाल में कंटेम्प्रेरी थे। शेरशाह सूरी ने क्या करा, उनके एक जनरल थे, ये शेरशाह सूरी के ही जनरल थे, और इन्होंने बोला अटैक करने के लिए कांगड़ा नगरकोट को या फिर कांगड़ा फोर्ट पे। तो ख्वास खान ने नगरकोट को उन पे अटैक किया, उसको कब्जे में ले लिया। इसके बाद जब उन्होंने कब्जे में ले लिया उसको अटैक करके, तो उसका जो नगरकोट का जो इंचार्ज था वो बना दिया किसको, हमीद खान काकर को नगरकोट का इंचार्ज बना दिया। इसके बाद क्या होता है कि शेरशाह सूरी का एक नेफ्यू होता है, इसका नाम है सिकंदर शाह सूर। तो सिकंदर शाह सूर जो था वो आपका मतलब पंजाब की तरफ आता है, और फिर वो पंजाब का रूलर होता है। ठीक है, शेरशाह सूरी जो होता है वो पंजाब का रूलर होता है। ठीक है जी। और इसके बाद क्या होता है कि शेरशाह सूरी के बाद, ठीक है, नेक्स्ट जो राजा बनते हैं वो बनते हैं आपके अकबर। ठीक है, अकबर जो है फिर दिल्ली सल्तनत में राजा बन जाते हैं 1556 एडी में। तो अकबर देखते हैं कि पंजाब में तो सिकंदर शाह क्या रूल कर रहे हैं, तो फिर वो इन्वेड कर देते हैं वहां पे। तो जब वो इन्वेड कर देते हैं तो फिर सिकंदर शाह वहां से भागते हैं। फिर वो जाके कहाँ पे शरण लेते हैं, रिफ्यूज लेते हैं, माऊकोट फोर्ट में। और माऊकोट फोर्ट जो है वो पठानकोट और नूरपुर के बीच में है। ठीक है, और इसके बाद ये फाइनली सरेंडर कर देते हैं, और इसके बाद इनको रिटायर करके बंगाल में भेज दिया जाता है 1557 ईस्वी में। ये सारी की सारी कहानी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जयचंद के बारे में। जयचंद के बारे में नेक्स्ट बात करते हैं। कार्यकाल 1570 और 1585 ईस्वी का बीच में रहता है, और इनके समकालीन भी कौन है, अकबर हैं। तो एक्चुअली अकबर का क्या होता है कि वो इनके ऊपर शक करता है कि ये जो जयचंद है वो कुछ गड़बड़ी कर देगा, तो इसलिए वो क्या करते हैं, रामचंद जो गुलेर के राजा होते हैं उनको मदद से ये जयचंद को बंदी बना लेते हैं। सबसे पहली बात किसकी मदद से, रामचंद की मदद से। और इसके बाद क्या होता है कि जयचंद का बेटा होता है बिधि चंद। जयचंद का बेटा होता है बिधि चंद। तो बिधि चंद क्या करता है, वो अकबर के खिलाफ ही विद्रोह कर देता है। ठीक है जी, अकबर के खिलाफ वो विद्रोह कर देता है, और कब, 1572 ईस्वी में। इसके बाद क्या करते हैं, अकबर जो भेजता है हुसैन क्वाली खान को इस विद्रोह को दिवाने के लिए। वो कांगड़ा जो फोर्ट है कांगड़ा पे कब्जा कर लेता है, और अब वो अकबर कहता है कि जो जागीर थे वहाँ की जागीर है वो किसको, बीरबल को दे दी जाए। ठीक है, बीरबल को जागीर जो है वो सौंप दी जाए। इसके बाद क्या होता है कि अकबर के कार्यकाल में ही क्या होता है कि कांगड़ा का जो कैप्चर था, उसका सीज था, वो स्टार्ट हो गया था, प्रोसेस में चला हुआ था यहाँ पे। ठीक है जी, प्रोसेस जो है वहाँ चली हुई थी। बट क्या होता है कि अकबर के दो रिलेटिव होते हैं, एक होते हैं हुसैन मिर्जा, दूसरे होते हैं मसूद मिर्जा। वो क्या कर देते हैं, वो पंजाब में इन्वेड कर देते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि अब वो वहाँ इन्वेड कर देते हैं, तो उनका सारा का सारा जो फोकस था वो पंजाब की तरफ हो जाता है। मतलब वो सारा का सारा जो आर्मी थी उनको फिर पंजाब की तरफ ले जाने पड़ती है। इसलिए अकबर के टाइम में जो कांगड़ा का जो सीज थी वो
सक्सेसफुल नहीं होती है। अदरवाइज ये उसी के टाइम में हो जानी थी अगर ये चीज़ ना होती तो। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि बिधिचंद के बारे में डिस्कस करते हैं। और बिधिचंद जयचंद का बेटा है। तो बिधिचंद क्या करता है, एक सीक्रेट कॉन्फ्रेंटेशन बनाता है पहाड़ी राजाओं के साथ कि हाँ जी सारे राजा मिलके हम अटैक करेंगे मुगल के ऊपर। ठीक है, तो ऐसा वो करता है 1589 एडी में, ये जो मैंने डेट लिखी है। बट एक्चुअली अब अकबर क्या करता है, अकबर भेज देता है। आपको पता है अब सप्रेशन तो आना ही है सब, तो सप्रेशन आया, अकबर ने भेजा जैन खान कोका को। तो जैन खान कोका ने सप्रेस करके इन सभी को हरा दिया और इन सभी जो ये 13 हिल चीफ थे इन्होंने सरेंडर कर दिया। फिर क्या हुआ था कि सरेंडर तो कर दिया, वापस इनकी जो राजाओं की टेरिटरीज तो वापस भी कर दी। बट जो बिधिचंद था उसका बेटा था त्रिलोकचंद, उसको एज ए होस्टेज ही मुगल दरबार में रखना पड़ा। ठीक है जी, मतलब बंदर के तौर में उसको मुगल दरबार में ही रखना पड़ा। ये चीज़ें बड़ी पहले होती रहती थी कि मतलब कुछ सब कुछ चीज़ वो मैक्सिमम वही उसके बेटे या किसी को भी वो बंदर के तौर पे रख लेते थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं त्रिलोकचंद के बारे में। त्रिलोकचंद के बारे में क्या है, ये बिधिचंद का बेटा था और इनके कंटेम्प्रेरी कौन थे, शाहजहां। इसमें छोटी सी स्टोरी है, इनका एक पैरट होता था। ठीक है, इसके पास पैरट होता था जब ये मुगल दरबार में थे, और शाहजहां भी उसके, दोनों सेम ही एज के हैं। ठीक है जी, सॉरी जहांगीर, और इनका नाम सलीम भी है। तो जहांगीर उनसे पैरट मांगते हैं बट ये पैरट नहीं देता है, तो उनके बीच में फिर एनिमिटी हो जाती है उसी टाइम से। बस इतनी सी स्टोरी है, इतनी याद रखना। त्रिलोकचंद कंटेम्प्रेरी ऑफ जहांगीर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हरिचंद टू के बारे में। हरिचंद टू भी क्या है, इनका कार्यकाल स्टार्ट होता है 1612 से 1627 और कंटेम्प्रेरी किसके हैं, जहांगीर के कंटेम्प्रेरी हैं। अब सबसे पहले क्या होता है कि हरिचंद के समय में नूरपुर के राजा सूरजमल ने विद्रोह कर चंबा में शरण ली। ठीक है, ये जो शेल्टर कैसे लेते हैं कि जो सूरजमल था ना, ये करते हैं बड़ी बार इनको पहले तो जो जहांगीर हैं वो भेजते हैं कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर करने के लिए, किसके साथ, मुर्तजा खान के साथ भेजते हैं सबसे पहले। मतलब ये जो सूरजमल थे, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, सूरजमल प्लस मुर्तजा खान के साथ पहले भेजते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये मुर्तजा खान के साथ लड़ाई कर लेते हैं। तो इसके बाद सूरजमल को वापस बुलाया जाता है। मुर्तजा खान जो है वो आगे सक्सीड करते हैं, बट वो बाद में उनकी डेथ हो जाती है पठानकोट के आसपास में। ये फिर जब उनका जो ये एक्सपीडिशन है वहाँ पे थोड़ी समय के लिए रुक जाता है। फिर इसके बाद सूरजमल के साथ फिर मोहम्मद तकी को भेजते हैं। किसको, मोहम्मद तकी को भेजते हैं। तो ये बोलता है कि जो मोहम्मद तकी जो है इनकैपिटेटेड रूलर है, इसको वापस बुला ली जाए, इसको वापस बुला लिया जाता है। और सूरजमल क्या करता है, इसको ये नहीं चाहता था कि कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर किया जाए। फिर ये जो सेना थी उसके साथ, उसकी सेना के साथ मिलकर ये क्या कर देता है कि मुगलों के प्रति ही विद्रोह कर देता है। आपको पता है कि ऐसा चीज होगी तो सप्रेशन तो आना था, सप्रेशन आया, जगत सिंह को भेजा, उसके जो सूरजमल के जो छोटे भाई थे जगत सिंह, उसको बुलाया, इसके साथ में राय रेन विक्रमजीत को भी भेजा, और उन्होंने फिर एक तो सप्रेशन भी कर दिया सूरजमल को। सूरजमल वहां से भाग के चंबा में शेल्टर लेने शरण ली उन्होंने, और उन्होंने कांगड़ा फोर्ट को भी कैप्चर कर लिया 1620 एडी में। ये काफी इंपॉर्टेंट डेट है। ये सारी की सारी कहानी होगी। अब मुगल के अंडर आ गया कांगड़ा फोर्ट। अब फर्स्ट मुगल किलेदार ऑफ कांगड़ा फोर्ट कौन थे, नवाब अली खान जी। नवाब अली खान, कब, 1620 में। नेक्स्ट, अब जहांगीर इन पर्सन भी आते हैं वहां पे। कब आते हैं, डेट में बड़ी इंपॉर्टेंट है, 1622 में आते हैं, और अपनी वाइफ के साथ आते हैं, उनका नाम है नूरजहां। और जो धमेरी थी, धमेरी का नाम नूर पर कैसे पड़ा कि नूरजहां को ही ऑनर, सम्मान देने के लिए ही राजा ने इसका नाम चेंज किया था नूरपुर। ठीक है जी। और इसके बाद इन्होंने एक मॉस्क, मस्जिद भी बनाई थी कांगड़ा फोर्ट के बीच में, वो भी जहांगीर ने बनाई थी। और इसके बाद वो वापस लौट गए थे नूरपुर, और पठानकोट से होते हुए वापस चले गए थे। ये सारी की सारी स्टोरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो आज का टॉपिक हमारा यही था। ठीक है गाइज, यहीं तक हम डिस्कस करेंगे। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। बाकी आप ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल @हिमाचल ज्ञान पे, वहाँ पे हम PDF वगैरह या फिर लेटेस्ट नोटिफिकेशन डालते रहते हैं। बाकी आपकी कोई भी क्वेरीज है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल में भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।